अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? स्वास्थ्य, व्यवसाय, नौकरी, प्रॉपर्टी, वैवाहिक सुख, संतान सुख, यात्रा, सुनहरे अवसर, प्रतिष्ठा, अधिकार, पद व सम्मान। इसके साथ साथ मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये सभी कुछ पंडित प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताया गया है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं मिथुन राशि का वर्ष 2022 का राशिफल किस तरह का है। मित्रों, कहीं आप अपने भविष्य में खो ना जाएं, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आपने अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली राशियों का भी आपको नोटिफिकेशन मिले और आप कहीं वंचित ना रह जाएं। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं और हम मिथुन राशि के स्वभाव के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। फिर आगे स्वास्थ्य, व्यवसाय, बाकी चीजों को भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि चक्र की तीसरी राशि है। स्त्री व पुरुष की जोड़ी इस राशि का प्रतीक है। यह वायु तत्व और दो स्वभावों की राशि कहलाती है। बुध ग्रह का इस राशि पर स्वामित्व है, इसलिए यह राशि तर्क संगत है। मिथुन राशि विषम है और पुरुष राशि भी कहलाती है क्योंकि स्त्री पुरुष की जोड़ी में पुरुष को प्रधान माना गया है। आपके पास सहज रूप से उत्तम ग्रहण शक्ति होती है। आप एक कुशाग्र बुद्धि के हो। पढ़ना, विचार करना और अनुसंधान करने में आपकी पहचान होती है। आपके पास आविष्कारशीलता होती है। समय सूचक भी होते हैं। बातों में तत्परता होती है। इनके जातक चातुर होते हैं। हंसी मजाक और हंसी में दूसरों पर टिप्पणी करने की आपकी आदत होती है। कई भाषाओं पर आपकी पकड़ होती है। शब्दों पर आपकी हुकूमत होती है। वाक चतुर भी होते हैं। चर्चा, परिसंवाद, व्याख्यान, प्रवचन, समाचार पत्र, बौद्धिक गतिविधियां आदि क्षेत्रों में आप खासे पहचाने जाते हैं और ये आपके पसंदीदा क्षेत्र भी हो सकते हैं। आपका रवैया बारीक होता है। हर प्रश्न व समस्या के अलग अलग पहलू आपको नजर आते हैं। यह दो स्वभाव की राशि है। किसी भी गतिविधि को नेतृत्व करने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर आप काम करना चाहते हैं। बैंकिंग, पोस्ट, टेलीग्राफ, वकील, रिपोर्टर, संपादक, बीमा एजेंट, दलाल, जनसंपर्क अधिकारी, ट्रांसलेटर, स्टेनोटाइपिस्ट और कंप्यूटर आदि आपके क्षेत्र होते हैं। अनुसंधान कार्य, विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स, वाणिज्य, कानून आदि विषयों में आपका अधिकार होता है। इन सभी क्षेत्रों में आपका प्रभाव अलग से दिखता है। अपनी बौद्धिक कुशलता से अपने दोस्तों में आप अलग दिखाई देते हैं। नई कंपनियां, फर्म्स व संस्थाओं के कार्य में और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में आप बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं। इसमें आपका लोहा माना जाता है। आप हमेशा गतिशील रहते हैं। दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। साहित्य, कविता और नाटक आपको बेहद पसंद है। कहां क्या हो रहा है इसके बारे में आपका ध्यान लगा रहता है। इसलिए मिथुन राशि के लोग न्यूज़पेपर, रेडियो व टीवी चैनल में अग्रणी होते हैं। शब्दों का सटीक इस्तेमाल आपके हथियार की तरह होता है। आपके बोलने के तरीके से आपको असाधारण लोकप्रियता मिलती है। ज्ञान का भंडार होता है। इसका इस्तेमाल आप उचित समय पर कुशलता के साथ कर सकते हैं। मंच पर आप चमकते रहते हैं। प्रखर बुद्धि ही आपकी असली पूंजी होती है। दुनिया के ज्ञान के भंडार को समृद्ध बनाने में, प्रचुर मात्रा में ग्रंथ लेखन करने में, कविता, समीक्षा जैसे ज्ञान के क्षेत्रों को समृद्ध बनाने में मिथुन राशि के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। दुनिया के कई उद्योग, अनुसंधान क्षेत्र, विज्ञान, बैंकिंग,
समाचार पत्र, कानून, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स, इन सब की सफलता में मिथुन राशि के लोग विशेष रूप से शामिल होते हैं। किसी भी घटना, समस्या या प्रश्न का विश्लेषण कर उसे सही ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। इसलिए किसी भी तरह का कठिन विषय वह जल्द ही समझ जाते हैं। बुद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर इस राशि के लोग पहुंचते हैं। किसी भी तरह की कठिन और जटिल समस्या को सुलझाने का काम मिथुन राशि के लोग करते हैं। विविध विषयों में उन्हें विशेष महारत प्राप्त होती है। अपनी राय ठीक तरह से समझा देना उनके लिए आसान होता है। साथ ही मिथुन राशि के लोग अच्छे समीक्षक भी होते हैं। वह हर बात बारीकी से समझ लेते हैं। किसी भी काम की गलतियां व खामियां उन्हें आसानी से समझ में आती है। इसलिए समाचार पत्र और कानूनी मामलों में, जैसे भाषा से जुड़े क्षेत्र में, वह आसानी से सफल होते हैं। लेकिन वह किंग मेकर हो सकते हैं, परंतु पर्दे पर बिना आए पर्दे के पीछे वह सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। चतुर, कूटनीति और षड्यंत्र और समझदारी होने के कारण पर्दे के पीछे सभी गतिविधियां वह अच्छी तरह संभाल सकते हैं। इसलिए अनेक बड़ी हस्तियों की सफलता के पीछे मिथुन राशि के व्यक्तियों का योगदान रहता है। मिथुन राशि में मृग, आद्रा और पुनर्वसु ये 3 नक्षत्र होते हैं। मृग नक्षत्र के तीसरे व चौथे चरण, आद्रा नक्षत्र के चारों चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण मिथुन राशि में शामिल होते हैं। मिथुन राशि व मृग नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों की विशेषताएं क्या है, आइए इसको भी समझ लें। धार्मिक यात्रा करने वाले होते हैं, धनवान होते हैं, साहसी होते हैं, विवेकशील, वाहन सुख और भूमि भवन का उपयोग करने वाले, होशियार, विद्वान, गतिशील, क्रियाशील, उत्साही, पराक्रमी, घूमने वाले और उद्यमशील होते हैं। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं मिथुन राशि व आद्रा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। धार्मिक व सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले, चंचल स्वभाव के, जिनके सभी योग चंद्र पर निर्भर होते हैं। शत्रु का विनाश करने वाले, बलशाली, कभी कभी अपनी कृत्य से दूसरों को परेशान करने वाले भी होते हैं। आइए अब जानते हैं मिथुन राशि व पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों की विशेषताएं क्या है। ये व्यवहार कुशल होते हैं, विद्वान होते हैं, कोमल होते हैं, मानवता के रखवाले होते हैं, साहित्य प्रेमी होते हैं, सरल व सीधे होते हैं, ऐशो आराम से जीने वाले होते हैं, संतोषजनक जीवन व्यतीत करते हैं, मातृ पितृ प्रेमी होते हैं और काव्य प्रेमी होते हैं। आइए अब यह भी समझने का प्रयास करें कि यदि आपको नक्षत्रों की जानकारी नहीं है तो कैसे पता करेंगे। नक्षत्र के अनुसार अक्षर ज्ञान से आप अपने नक्षत्रों की ज्ञान कर सकते हैं। मृग नक्षत्र मतलब का और की, आद्रा नक्षत्र कु, घा, ग, झा, पुनर्वसु नक्षत्र के, को, हा। तो मित्रों, ये तो हुई मिथुन राशि की सामान्य जानकारी कि उसका स्वभाव कैसा होता है, कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ तो आपका स्वभाव कैसा होगा। वर्ष 2022 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, इसको हम जानते हैं। आपका स्वास्थ्य पूरे वर्ष अच्छा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी व कुल मिलाकर सभी कार्यों में अनुकूलता रहेगी। आपकी तरक्की होगी। इसका अच्छा परिणाम आपके स्वास्थ्य पर होगा। मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए इस वर्ष गुरु अनुकूल रहेंगे। पूरे वर्ष गुरु अनुकूल रहने वाले हैं। 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल 2022 ये अवधि स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल मानी गई। स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा। 12 अप्रैल 2022 के बाद भी अच्छा कार्यकाल है, लेकिन इस दौरान आप नौकरी, व्यवसाय और सार्वजनिक कार्य में अधिक ध्यान देंगे, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए कुछ समय है जब उनको अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि 25 अप्रैल से 1 जुलाई का समय, 13 नवंबर से 1 दिसंबर का समय। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि व्यवसाय और वित्तीय स्थिति कैसे रहने वाली है 2022 में मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित रहने वाला है। इस राशि के लोगों के लिए पूरे वर्ष शनि 8वें स्थान पर रहेंगे। शनि की 10वें स्थान पर यानी व्यवसाय स्थान पर दृष्टि होगी। शनि व्यवसाय में उतार चढ़ाव लाएगा, वित्तीय मुश्किलें बढ़ाएगा और कभी कभी आपका अंदाज गलत होने की संभावना हो सकती है। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी के साथ लेने की आपको सलाह दी जा रही है। यदि आप इस वर्ष कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो मार्केट की बारीकियों का अभ्यास कर लें या किसी से सलाह ले लें। व्यवसाय, व्यापार, उद्योग व आर्थिक स्थिति के बारे में मिथुन राशि के लोगों के लिए 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल विशेष रूप से अच्छा साबित होने वाला है। आपके व्यापार का कारोबार बढ़ेगा, व्यवसाय में अनुकूल स्थिति रहेगी, नौकरी व कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा, नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं ऐसी संभावना है, या नई ब्रांचेस शुरू हो जाएंगी, नए कार्यालय शुरू हो जाएंगे। 12 अप्रैल 2022 के बाद मार्केट का अभ्यास करके बिजनेस व शेयर मार्केट में साहस दिखाने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली, बशर्ते है कि आप इसका अभ्यास जरूर कर लें। हाँ, कुछ तिथियां हैं जिनमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। 10 अगस्त से 15 अक्टूबर का समय, 13 नवंबर से 11 दिसंबर का समय। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी किस प्रकार की हो सकती है या उनका नौकरी का क्या क्या योग बन रहा है। काम करते समय ध्यान रखें, बिना वजह गलतियां नहीं हो। महत्वपूर्ण फैसले वरिष्ठ लोगों की सलाह के बगैर नहीं लें। मिथुन राशि के लोगों के लिए 12 अप्रैल 2022 के बाद का पूरा कार्यकाल संतोषजनक रहने वाला है। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, जिसके आधार पर नई नौकरियों की आपको योग बनते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। अप्रैल के बाद के ग्रहों की स्थिति बदलेगी, जिससे प्रगति ही प्रगति होगी। आपकी प्रगति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और नई नौकरियों के योग अच्छे बन रहे हैं 12 अप्रैल के बाद। तो आप ध्यान रखिए। हाँ, कुछ चीजें और, अपनी नौकरी के संबंध में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 14 मई से लेकर 14 जून तक, 16 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक, 17 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक। और जिन लोगों को तबादला लेने की इच्छा है उनके लिए कार्यालय में बहुत ही अच्छे अनुकूल प्रयास करने से समय बन जाएगा और उनके लिए 28 अप्रैल से 23 मई का समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। और जिनको नई जगह नौकरी की तलाश है वो 12 अप्रैल के बाद नई नौकरियों के लिए तलाश शुरू कर दें। उनको नई नौकरी या नौकरी मिल सकती है। आइए अब प्रॉपर्टी के बारे में जानें। प्रॉपर्टी, निवेश, फ्लैट, जमीन, बंगला, वाहन, इन सब की दृष्टि से मिथुन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही ज्यादा संतोषजनक रहने वाला है। प्रॉपर्टी और वाहन के संदर्भ में आपकी अपेक्षा इस वर्ष पूरी होगी। इस वर्ष ग्रहों की अनुकूलता के कारण आपकी प्रॉपर्टी की समस्या दूर होगी। जिनके पास मकान नहीं है वो मकान खरीद पाएंगे, जिनके पास छोटे मकान हैं वो बड़े मकान ले लेंगे। इसी तरह से जिनके पास कार नहीं है वो कार खरीद सकते हैं, और जिन लोगों के पास छोटी कारें हैं और बड़ी कार खरीदने का मन बना रहे हैं वो बड़ी महंगी कारें 10 लाख से 20 लाख या 20 लाख से ऊपर की कार भी खरीद सकते हैं। आपके लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक का समय, 1 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक का समय, 23 मई से लेकर के 30 जुलाई का समय, 21 अगस्त से लेकर के 27 दिसंबर का समय। ये बहुत ही अनुकूल समय है जब आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं या प्रॉपर्टी बना सकते हैं। आइए अब संतान सुख के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। संतान सुख, बच्चों की प्रगति, उनकी शिक्षा की समस्या, नौकरी, व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष मिश्रित रहने वाला है।
वर्तमान समय में शनि आपके अष्टम स्थान में, और शनि की पूरे वर्ष संतान सुख के स्थान पर दृष्टि है। बेटे बेटियों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सामान्य मेहनत से उनको सब कुछ मिल जाएगा। आपकी इच्छा के अनुसार पसंदीदा स्कूल कॉलेज में प्रवेश मिलने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, या हो सकता है आपको निराशा हासिल हो, लेकिन फिर भी आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, आपको ये निराशा नहीं मिलेगी। संतान सुख, बच्चों की प्रगति, स्कूल कॉलेज के प्रवेश, उनकी नौकरी और व्यवसाय संबंधी समस्याओं को लेकर के 12 अप्रैल 2022 के बाद कार्यकाल मिला जुला रहेगा। सभी प्रश्नों का समाधान आपकी मर्जी के अनुसार ही होगा। ऐसी स्थिति नहीं, थोड़ी सी विकट स्थिति बन सकती है। सफलता के लिए छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी। बौद्धिक व शिक्षा क्षेत्र के लोगों को विशेष सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। ईश्वर का भी ध्यान करना होगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए पूरा वर्ष गुरु अनुकूल है। कुछ बातें आपके लिए कठिनाई भरी हो सकती है, लेकिन हाँ, आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, हनुमान जी की आराधना लगातार करिए, तो उससे संतान सुख या संतान बेटे बेटियों को अच्छे स्थान पर एडमिशन या उनको नौकरी उनको मिल सकती है। कुछ घटनाएं ऐसी घटित होंगी जिससे कि आपको उस अवधि में थोड़ा ध्यान रखना होगा। 24 जून से लेकर के 13 जुलाई तक, 12 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर, ये ऐसा समय है जिसमें कुछ विशेष घटनाएं घटित हो सकती हैं। जो अप्रिय घटनाएं होंगी उससे आपको बचना है। बेहतर होगा कि इस दौरान आप काली चींटियों को शक्कर खिलाने का काम करें या पक्षियों को दाना दें। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि वैवाहिक सुख कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए वैवाहिक सुख की दृष्टि से यह वर्ष बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी। यदि अनबन हुई है तो वह अब कम होगी। वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता का कार्यकाल शुरू हो गया है। विवाह की इच्छा रखने वाले युवक युवतियों के विवाह तय होंगे। घर में मंगल कार्य होंगे। पारिवारिक सुख की दृष्टि से पूरा कार्यकाल बहुत अच्छा माना जा रहा है। जिन युवकों की युवतियों की शादी नहीं हुई है, उनकी इस वर्ष शादी होने की पूर्ण संभावना है। वैवाहिक सुख की दृष्टि से आपको 10 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर के समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 13 नवंबर से 31 दिसंबर तक के समय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस बीच में लड़ाई झगड़े या बनी हुई शादी कहीं टूट ना जाए, तो इस बीच में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए यात्रा के विषय में हम जान लें कि मिथुन राशि के जातकों का वर्ष 2022 में यात्रा का योग कैसा रहने वाला है। मित्रों, सफर, तीर्थ यात्रा, पर्यटन, विदेश यात्रा, इन सभी की दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। तीर्थ यात्रा का अवसर आएगा। विदेशों में जाने का मौका मिलेगा। कुछ लोग जो शिक्षा के लिए, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो शिक्षा के लिए जाएंगे। अपने किसी तरह के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जाएंगे। जो लोग व्यापार में जुड़े हुए हैं, वो व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेश जाएंगे। हो सकता है किसी तरह की ट्रेनिंग वहां लेने जाएं, वहां पे किसी तरह का व्याख्यान देने जाएं। जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने आध्यात्मिक सीमाओं को फैलाने के लिए विदेश जा सकते हैं। जिन अवधियों आपको ध्यान रखना है वो 10 अगस्त से 15 अक्टूबर का समय, 13 नवंबर से 1 दिसंबर का समय, जब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में कुछ अच्छे अवसर भी आने वाले हैं। वो अवसर कौन कौन से? सुनहरे अवसर, प्रसिद्धि और कार्य में सफलता की दृष्टि से मिथुन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। 12 अप्रैल 2022 तक आपको नई दिशा मिलेगी, नया रास्ता दिखाई देगा, नए लोग आपसे जुड़ेंगे, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के इस वर्ष आपको बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। 6 मार्च से लेकर के 31 अगस्त तक का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा 5 सितंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक। प्रतिष्ठा और सम्मान की यदि बात की जाए तो मिथुन राशि के लोगों के लिए प्रतिष्ठा, अधिकार, पद
और सम्मान की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल विशेष रूप से अच्छा है। आपकी आकांक्षाएं सफल होंगी, सपने पूरे होंगे, सार्वजनिक जीवन में सम्मान के क्षण बार बार आएंगे। सार्वजनिक व राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार पद मिलने की संभावना है। आपकी मेहनत सफल होगी। आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बार बार मिलेगा। मंच पर आप बार बार प्रतिष्ठित किए जाएंगे। कुछ समय अवधि है जो आपके बहुत ज्यादा अनुकूल रहने वाली, जैसे 12 फरवरी से 1 अप्रैल, 28 अप्रैल से लेकर के 26 जून, 16 जुलाई से 29 सितंबर और 17 नवंबर से 31 दिसंबर का समय। ये विशेष समय है जब आपको सम्मानित किया जा सकता है। आइए मित्रों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि मिथुन राशि का सारांश पूरे वर्ष किस तरह से गुजरने वाला है और मोटे मोटे तौर पर हम एक सारांश के रूप में इसको समझने का प्रयास करें। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष सभी मायनों में अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी व निवेश के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। जिन्हें एक ही बार प्रॉपर्टी खरीदनी है, उनके सपने मार्च के बाद पूरे होंगे। निवेश के लिए अप्रैल के बाद का कार्यकाल बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यवसाय में प्रगति होगी। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। वैवाहिक सुख अच्छा है। सभी मायनों में मिथुन राशि के लोग इस वर्ष आशा की दृष्टि से देख सकते हैं। इस राशि के लोगों के लिए यह वर्ष स्वास्थ्य, व्यवसाय, आर्थिक लाभ, प्रॉपर्टी, अच्छे अवसर, यात्रा, सार्वजनिक कार्य में प्रतिष्ठा, नौकरी में पदोन्नति, सार्वजनिक कार्य में अधिकार का अवसर, इन सभी दृष्टि से बहुत अच्छी है। संतान सुख को लेकर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ प्रश्न अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकते हैं। विवाह योग, युवक युवतियों के विवाह होंगे। घर में शुभ कार्य होंगे, लेकिन वैवाहिक सुख में थोड़ी अनबन रह सकती है, जिससे कि आपको बचना होगा। मिथुन राशि के विषय में शुरुआत में हमने कुछ विशेषताएं देखी, लेकिन यह राशि मूल रूप से 2 स्वभाव की है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों के स्वभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए आपके मन की स्थिति हमेशा दुविधा में रहती है। इसलिए किसी भी मामले में निर्णय जल्द ना लें। एक जगह पर, एक विचार पर, एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं होना इस राशि के लोगों की विशेषता बन जाती है। कुछ लोग अक्सर अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। वो एक जगह रुक ही नहीं पाते। व्यवसाय बदलते हैं, नौकरियों में हमेशा बदलाव करते रहते हैं या फिर तबादले लेते रहते हैं। स्वभाव में हमेशा दोहरापन आ जाता है। कभी कभी तो झूठ भी बोलते हैं। आश्वासनों में दम नहीं रखते। आश्वासन देते हैं और फिर उनको मुकर जाते हैं। स्वभाव अवसरवादी बन जाता है। अगर अपनी राशि बिगड़ गई तो कपट से दूसरों से धोखाधड़ी करने का रवैया बन जाता है। कुछ लोग हर बात की चीर फाड़ करते रहते हैं। कुछ लोग दूसरों की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं। कुछ लोगों की कहीं भी किसी तरह की कोई श्रद्धा नहीं रहती, यहां तक कि भगवान पर भी वो आस्था नहीं रखते। मिथुन 2 स्वभावों की राशि। निर्णय जल्दी नहीं लिया जाना इस राशि के लोगों का सबसे बड़ा दोष है। दुकान में जाने पर कौन से रंग की कपड़े खरीदना है, कौन से डिजाइन के कपड़े लेना है, कौन से डिजाइन के गहने लेना है या कौन सा नहीं खरीदना है, इस पर ये विचार विमर्श करते रहते हैं। शेयर मार्केट में कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर नहीं खरीदना है, इसी पर विचार विमर्श करते रहते हैं और शेयर महंगा हो जाता है। इस पर मिथुन राशि की महिलाएं और पुरुष दोनों जल्दी फैसला नहीं ले पाते। कौन सा व्यवसाय चुने, किस दिशा में जाएं, शिक्षा में कौन सी ब्रांच चुने, घर कैसा बनाए, फर्नीचर कैसा हो, इसको लेकर के हमेशा दुविधा में रहते हैं। इसके कारण कई बार सही समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाते। इस राशि के लोगों का बड़ा नुकसान होता रहता है। ऐसे में उनके मन की स्थिति डोर कटी पतंग की तरह हो जाती है। हर व्यक्ति को कदम कदम पर फैसले लेने होते हैं। दुविधा की मन स्थिति के कारण इंसान की शक्ति कम हो जाती है। एक बार निर्णय गलत साबित हुआ तो बस वो बार बार गलत ही साबित होता चला जाएगा।
लेकिन निर्णय न लेकर के रुकना पूरा का पूरा नुकसान ही पैदा करता है। तो इस राशि का सारांश यह है इस वर्ष के लिए कि आपको ईश्वर के पास जरूर जाना है। आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखना है, जिससे यह वर्ष आपके लिए सफलता ही सफलता लेकर के आ रहा है। पूरे आने वाले 12 महीने आपके लिए सफल होंगे। कुल मिलाकर यदि एक लाइन में कहा जाए तो मिथुन राशि के लिए वर्ष 2022 में प्रॉपर्टी में निवेश के लिए बहुत ही सार्थक रहने वाला है। व्यवसाय में अत्यधिक प्रगति होगी। तो मित्रों, आज मिथुन राशि में बस इतना ही। कल कर्क राशि के बारे में हम जानकारी लेंगे, तो आप बने रहिए अनंत यात्रा चैनल पर। और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर तरह की जानकारी मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।